साथियों नमस्कार। ये मेरा पार्ट आज का 31 है और इस पार्ट में मैं बता रहा हूँ कि हमारे पिताजी पढ़ लिख कर के भी और अपने पिताजी की विचारधारा में क्यों और कैसे गए। हमारे दादाजी अनपढ़ थे और पिताजी पढ़े लिखे थे। इसके बावजूद भी हमारे पिताजी अनपढ़ दादाजी की विचारधारा में इसलिए चल पड़े क्योंकि हमारे पिताजी ने अपना खुद के दिमाग को कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। क्योंकि दुख का एक सबसे बहुत बड़ा कारण होता है, वो होता है अंधविश्वास। और अंधविश्वास उसे कहते हैं बिना विचारे और बिना समझे किसी भी बात को किसी के द्वारा स्वीकार कर लेना। किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, आपसे वो बड़ा है और उम्र में, और उसकी बात को मान लेना ही अंधविश्वास के दायरे में आता है। तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अगर किसी भी बात को और किसी के द्वारा कही हुई और स्वीकार कर लेगा तो वो बात अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति वो बात कह रहा है तो वो व्यक्ति अपने समझ के अनुसार ही आपको कुछ राय देता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरे की सुनी ही बात को सुन लेना चाहिए। सुनने में कोई गलती नहीं है। सुन करके उसको रिफाइन करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि ये व्यक्ति ये जो कह रहा है ये सही है कि नहीं है, उसको चेक करना चाहिए। और जो व्यक्ति चेक नहीं करता वो अंधविश्वासी होता है। अंधविश्वासी केवल मूर्ति पूजक ही नहीं होता है। अंधविश्वासी कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं बीमार हूँ, किसी ने कहा फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ, मैं गया और ठीक नहीं हुआ और फिर भी वहीं जा रहा हूँ, बार बार जा रहा हूँ, तो भैया मैं भी अंधविश्वासी हूँ। अगर मैं वहाँ ठीक नहीं होता एक बार जाने में, दो बार जाने में, तो मैं अपना खुद दूसरी डॉक्टर की से मतलब ढूंढूं दूसरे डॉक्टर को, वहाँ पे जाके इलाज कराऊं दूसरी जगह। तो वो मेरा खुद का दिमाग है। अगर मैं खुद दूसरे डॉक्टर के यहाँ नहीं जा रहा और बार बार वहीं जा रहा हूँ कि जिसने बताया था, तो मैं एक अंधविश्वासी के दायरे में आता हूँ। साथियों, दुख का कारण ये सबसे बहुत बड़ा अंधविश्वास है। और जो अंधविश्वास का जो बीज है और अंधविश्वास पैदा कैसा होता है, वो बच्चा बचपन से अपने माता पिता को देखता है। जैसे मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी को देखा और दादी को देखा, उसी तरह से वो पढ़ लिख तो गए, लेकिन उन्होंने विचारधारा अंधविश्वासी ही बनी रही। जैसे जिसने कहा, जैसे हमारे पिताजी की नौकरी नहीं लगी थी और मैंने खुद देखा है, तो मुसीबत तो आती हैं। जो बेरोजगार व्यक्ति होता है, क्योंकि इनकम नहीं है, तो कोई भी दुख मुसीबत आएगी तो इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उनके पास मैंने खुद देखा है, पर्याप्त जब पैसे नहीं होते थे तो कोई भी व्यक्ति ने सलाह दे दिया, जैसे मान लो फोड़ा हो गया, किसी के शरीर में फोड़ा, फुंसी, खाज हो जाती है, तो उसके लिए हमारे पिताजी डॉक्टर्स के पास बहुत कम गए, लेकिन दूसरी किसी जो जानने फूकने वाले होते हैं, किसी ने बता दिया, उसके पास लेके चले गए।
मुझे याद है, एक मेरा छोटा भाई था, तो उसके फोड़ा हुए थे शरीर में। तो वो डॉक्टर के पास बहुत कम गए, और एक दूसरा व्यक्ति था, किसी ने बताया था कि वहाँ चले जाइए, वहाँ की मिट्टी लगा लो और ये सब सही हो जाता है फोड़ा। साथियों, ये अंधविश्वास आदमी को किस तरह निचोड़ता है, किस तरह से दुख होता है। आदमी दुख को तो भोग रहा है, लेकिन एहसास नहीं कर रहा है कि ये मैं दुख भोग क्यों रहा हूँ। और इस तरह से अंधविश्वास माता पिता को देखकर पैदा होता है, और अंधविश्वास से दुख का निर्माण होता है। साथियों, मैं सभी से यही विनती करना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी की तरह पढ़ लिख कर अंधविश्वासी ना बने, क्योंकि नहीं, मेरे पिताजी की तरह आपको भी दुख मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए सभी सावधान रहें, किसी की बात को डायरेक्ट स्वीकार ना करें, और अपना खुद का दिमाग ज़रूर यूज करें। और कोई भी कहता है कि ये सामान ले जाओ, ये इतने दिन तक चलेगा या ये फ़ायदा देगा, उसको टेस्ट करें, चेक करें, तभी उसको स्वीकार करें, अन्यथा उसको बेस्ट मान के यूज मत करें। साथियों, अगर आपको ज़िंदगी में सुख चाहिए तो अंधविश्वास से दूरी बना के ही रखनी पड़ेगी, तभी आपको सुख प्राप्ति का अनुभव हो सकता है, और सुख की जो दिशा की ओर भी जा सकते हैं आप, अन्यथा आप सच्चे सुख से भटक सकते हैं अंधविश्वास में रहकर। इसलिए अंधविश्वासी न बने, और अपना दिमाग और विवेक का ज़रूर यूज करें। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।